हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड करें। हमें केवल 5 एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। स्पेसिफिक एंगल्स क्या क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो कैसे फाइंड करनी है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद सारी वैल्यूज फाइंड होंगी। केवल आपको यह सीखना है कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें। सबसे पहले हम यहां देखो 0 डिग्री लिखा है, जहां वहां से हम स्टार्ट करेंगे। यहां लिखो 0 1 2 3 4। ओके, 0 के सामने 0 लिखो, 0 1 2 3 4। इसके बाद सब में डिवाइड कर दो। 4 डिवाइडिंग बाय 4 डिवाइडिंग बाय 4 डिवाइडिंग बाय 4 डिवाइडिंग बाय 4। इसके बाद सबका स्क्वायर रूट निकालो। यहां पे इसका स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर रूट। इसको मैं बाद में रब कर दूंगा जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां 0/4 है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा और 4 का 0 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 0 ही आएगा और 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 0। इसके बाद 1 का स्क्वायर रूट आया 1 और 4 का स्क्वायर रूट आया 2। नेक्स्ट 2, यहां पे 2/4 है, ये कैंसिल हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आया 1/√2। इसके बाद √3, इसको फाइंड करो। √3 का स्क्वायर रूट √3 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट ये आया 2 और 4 1 जा 4, तो ये 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1। 4 से 4 कैंसिल हो गया और 1 आया और 1 का स्क्वायर रूट 1 आया। ओके, हमें साइन की वैल्यू मिल चुकी है। साइन की अलग अलग एंगल्स की वैल्यू पर साइन की वैल्यू क्या होती है ये पता चल चुका है। अब हम निकालेंगे कॉस की वैल्यू। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये प्रॉपर मेथड नहीं है। जो भी एंगल्स की वैल्यू, साइन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है उसका एक्चुअल मेथड नहीं है। ये एक्चुअल मेथड है जो भी आपकी बुक में है, ज्योमेट्रिकल मेथड, वो मेन मेथड है। ये मेथड केवल और केवल वैल्यूज को याद करने का तरीका है कि आप वैल्यूज को कैसे याद करें। ओके, इसके बाद अब कॉस की वैल्यू हम निकालनी है। तो जो कॉस 0 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू के बराबर होगा, यहां 1 लिख दो। कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू के बराबर होगा, ये 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू हम यहां लिख देते हैं। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू साइन 45 डिग्री के बराबर ही होगा, स्क्वायर रूट 2। इसके बाद कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू के बराबर होगा 1/2। कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू साइन 0 डिग्री की वैल्यू के बराबर होगा, ये 0। ओके, तो हमने क्या करा? यहां केवल और केवल 1 को यहां लिख दिया, √3 को यहां, √3/2 को यहां, 1/√2 को यहां, 1/2 को यहां और 0 को यहां। अब आपको पता होगा कि tan की वैल्यू क्या होती है। tan की वैल्यू होती है साइन बाय कॉस। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो सिंपल सी बात है, अगर tan 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो साइन 0 डिग्री डिवाइडिंग बाय कॉस 0 डिग्री, तो 0/1 क्या आया? 0। 0/1 0 आया। इसके बाद tan 30 डिग्री चाहिए तो साइन 30 डिग्री डिवाइडिंग बाय कॉस 30 डिग्री, तो ये आएगा 1/√3। ये फ्रैक्शन का डिवीजन जो आता है, आपको अगर नहीं आता तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं a को डिवाइड कर रहा हूं b से और a डिवाइडिंग बाय b एक रेशियो है और c डिवाइडिंग बाय d दूसरी रेशियो है, इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा? जो एक्सट्रीम्स हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, a मल्टीप्लाइंग बाय d डिवाइडिंग बाय b मल्टीप्लाइंग बाय c, जो मिडल वैल्यू है वो बीच में आ जाएगी। ओके, करके देखना। इसके बाद tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो साइन 45 डिग्री डिवाइडिंग बाय कॉस 45 डिग्री, तो ये 1 आ जाएगा। सेम वैल्यू को हम सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद tan 60 डिग्री साइन 60 डिवाइडिंग बाय कॉस 60, ये आएगा आपका √2।
सॉरी √3। इसके बाद tan 60 डिग्री की वैल्यू sin 60 डिवाइडिंग बाय cos 60, यह आएगा √3। नेक्स्ट tan 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 डिग्री डिवाइडिंग बाय cos 90 डिग्री। ये 1/0, ये 1/0 आता है, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। इसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन में एक वीडियो में कर चुका हूं, जो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट cos 0 डिग्री। अब देखो सॉरी cosec, cosec क्या होता है? cosec साइन का रेसिप्रोकल होता है। यहां पे साइन की वैल्यू हमें दे रखी है sin 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री क्या होगा? sin 0 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो 0/1 है ये अभी, तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0, तो ये भी इंफिनिटी आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंफिनिटी कैसे आया आपको पता चल जाएगा। cos थीटा डिग्री, सॉरी cos 30 डिग्री हमने निकालना है, तो sin 30 डिवाइडिंग बाय cos। अब cos 30 डिग्री निकालना है, तो sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल 2 cos cosec 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल sin 30 डिग्री ये रहा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ गया। cosec 45 डिग्री, sin 45 डिग्री क्या है? 1/√2, इसका रेसिप्रोकल कर दो √2। नेक्स्ट cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री निकालना है, sin 60 का रेसिप्रोकल करो 2/√3। इसके बाद cosec 90 डिग्री, sin 90 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। इसके बाद sec 0 डिग्री, sec 0 क्या होता है? sec थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है cosec थीटा का रेसिप्रोकल, पहली वीडियो में बता चुका हूं। तो sec का cosec का रेसिप्रोकल करो, यहां पे sec 0 डिग्री निकालना है, cos 0 डिग्री का रेसिप्रोकल 1, sec 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल 2/√3, sec 45 डिग्री, cos 45 डिग्री के रेसिप्रोकल √2। नेक्स्ट cos sec 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, sec 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का रेसिप्रोकल 2। इसके बाद sec 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का रेसिप्रोकल, यहां पे 0/1 है, यहां पे 0/1 है, इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये फिर इंफिनिटी आ जाएगा 1/0। 1/0 क्या आएगा? इंफिनिटी। इसके बाद cot थीटा निकालना है। cot थीटा क्या होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल यहां पे इंफिनिटी। इसके बाद tan 30 डिग्री, cot 30 डिग्री निकालना है, cot 30 निकालना है, cot 30 डिग्री, तो tan 30 का रेसिप्रोकल ये आया √3। इसके बाद cot 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री देखो, इसका रेसिप्रोकल करो, ये 1 आया। cot 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री देखो, इसका रेसिप्रोकल करो, ये √3/1 है, तो 1/√3 आ जाएगा। नेक्स्ट cot 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री देखो, ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी का मतलब यहां पे ये है 1/0, ये है 1/0, तो इसको 0/1 कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 आ जाएगा। तो ये मेथड है कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करें। यहां एक और मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि आप देख सकते हो कि यहां पे 90 डिग्री cos और साइन में 90 डिग्री और 0 डिग्री एक दूसरे में एक्सचेंज हुए हैं। देखो 90 डिग्री sin 90 cos 0 डिग्री, sin 90 sin 0 cos 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और 0 डिग्री एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं, किसमें? साइन और कॉस में। और 30 डिग्री और 60 डिग्री ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं, किसमें? साइन और कॉस में। ऐसे ही कॉसेक और सेक में भी यही है।
यहां पे 0 डिग्री कॉसेक 0 डिग्री और यहां 90 डिग्री। तो अलग अलग मेथड है, आप इसको रेसिप्रोकल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनकी वैल्यूज आप याद करिए। अगर नहीं कर सकते तो सिंपल है, साइन थीटा की वैल्यू आपको याद करनी है, बाकी रेशियोज आप बाय रेसिप्रोकल मेथड और टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो उस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की करने की तो आपको ये याद हो जाएंगी। ओके, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू और ये 8.2 में और आगे जितने भी एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की उन सब में यूज होगा। और इसे याद करिए और खुश रहिए। ओके, से यस टू मैथ्स। जय हिंद।